बाद पढ़ा लिखा और देश का संविधान लिखने का काम किया। ये सोचे कितना जतन हुआ होगा, कितना उनको फेस करना पड़ा होगा, उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई को लेकर। आज हमारे घर में अगर गार्जियन डांट देते हैं तो घर से भाग जाते हैं। ये फांसी अभी देख रहे हैं, लगातार सीतामढ़ी में 3-4 बच्चे लोगों ने फांसी। क्यों? अरे लगे रहने का चीज है, कर्म करने का चीज है, और कर्म कीजिएगा तो ऊपर वाला फल देता है। ये हमारे भीमराव अम्बेडकर जिस परिश्रम के साथ उन्होंने पढ़ाई किया होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस परिस्थिति को उन्होंने फेस करते हुए आगे बढ़ा हो। जिस गरीबी से गुजरे, जिस कम्युनिटी से वो आते थे, लोग उस कम्युनिटी को अपने घर पे नहीं बैठने देता था, उस घर से क्रॉस करता था, उसको झाड़ू और पानी मार के बहाया जाता था। उसमें भी संघर्ष करके वो आगे बढ़ने का काम किए और पढ़ाई किया। पढ़ाई करके देश का इतिहास रचे, हमारे भारत देश का संविधान लिखने का काम। ये बड़ी बात। और संविधान में उन्होंने सबको बैलेंस किया, उन्होंने पिछड़ों को उठाने की बात की, उन्होंने सम्मान देने का बात किया। लेकिन हम लोग में कभी है जो आगे बढ़ जाते हैं, वो पीछे वाले को नहीं देखे, पीछे वाले का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। वो अगर सोचते हैं कि हम बढ़ गए तो बढ़ते, इस भेदभाव को हटाने की कोशिश की जो अभी तक हम अभी तक हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने साथ 2-4 को आगे बढ़ाते चले तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्हें लगेगा कि मैंने जो नींव रखा था, हमने जो सोच रखी थी, हमने जो सोच यहाँ पे खोली, छोड़ के जा रहे हैं, उसमें कुछ आगे। अभी भी देर नहीं है। मैं यहाँ पे जितने नौजवान साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये काम, आप अपने अगल बगल के लोगों को भी आगे बढ़ाइए। आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपके साथ चलने वाला कौन है, कौन गरीब का बच्चा, उसको आप कैसे मदद कर सकते हैं। ये भी अम्बेडकर जी के बारे में बोलने को इतना है, इंदर भाई ने बताया, लेकिन उनका जो सोच था, उनके सोच से इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, वो सोच को उसको फॉलो करना है, उसके पद चिन्हों पे चलना है, तभी जाके लगेगा उनके आत्मा। जय भीम करने से नहीं होगा। साल में एक बार हम लोग आते हैं, अम्बेडकर जी को याद करते हैं। मुझे विश्वास है साल के अगले साल 14 तारीख को फिर से आप लोग आप फिर से अम्बेडकर जी को याद कीजिएगा। बीच में आप उनके न सोच को याद कीजिएगा, न उनके कहे हुए कदमों पर चलने का साथ। तभी अम्बेडकर जी की आत्मा को लगेगा, जब हम लोग चलने लगेंगे, उनके विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, तब लगेगा कि हमने जो देश में छोड़ के आया था, जिस चीज का बीज बो के आया था, उसका कुछ हो रहा है। ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है। अभी इनको याद आया मेरे भाई को कि मूर्ति नहीं है, लेकिन मूर्ति कहां से लगेगा उसके लिए कभी बैठे हो, 5 आदमी के साथ बैठ के बात किए हो, कहां जगह है वहां लगाने की बात की हो? नहीं। आपको बता दें, जैसे अब्देपुर में पिछले 20 साल से चौक खाली था, हम लोगों ने लगाया। रीगा में इमली बाजार में अभी बना है, वहां भी मूर्ति लगने जा। तो विचार ये बीच मीटिंग में कर दिया, फिर भूल गए। तो ये बाबा साहब की आत्मा को उसके लिए विचार करना, उनके सोच को आगे बढ़ाना, उस किस परिस्थिति में कैसे पढ़ाई कर रहे थे उसको समझने की चीज है। आप समझिएगा, आप सोचिएगा नहीं। हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपको जो बात बोल रहे हैं उनके सोच को कैसे आगे बढ़ाना है, उस पर हम लोगों को कदम से कदम मिलाना है, और कदम से कदम मिला के अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने समाज को कैसे सुधारना है, तब जाके बाबा साहब के आत्मा शांति मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सोच का फर्क है। पहले के लोगों के सोच को आप समझिए। बाबा साहब किसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में नहीं हुआ करते थे, किसी दूसरे पार्टी से चुन के आते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बाबा साहब को, क्योंकि ज्ञानी थे, जानते थे वो लिखेंगे, तो संविधान लिखने का, उनको चेयरमैन बनाने का ये सोच हुआ करता था पहले के लोगों का। पहले के लोग पक्ष विपक्ष मिलके देश को कैसे आगे बढ़ाने उसके बारे में सोचते, ये नहीं सोचते थे देश को कैसे बांटने का काम करना है, कैसे हम अगला पिछड़ा को लड़ाए, कैसे हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, लेकिन देश कैसे आगे बढ़ेगा वो। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे,
घुटनों में प्रॉब्लम था। उन्होंने एक कमेटी बनाया क्योंकि विदेश में उसका ऑपरेशन हो सकता था, और राजीव गांधी ने उस कमेटी का चेयरमैन वाजपेयी जी को बनाया और वाजपेयी जी गए अमेरिका और इलाज कराया। ये सोच हुआ करता था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, सोवियत संघ का एक मीटिंग था जिसमें विपक्ष का नेता जाके देश के पक्ष में भाषण देके आता, वो वाजपेयी। ये सोच हुआ करता था क्योंकि सबको लगता था भारत देश हमारा है, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, उसकी बात किया करते थे, उसकी सोच को आगे बढ़ाने का बात करते थे। आज अगर कोई गरीब का बात उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा, गरीब की हक की बात करेगी तो उसको कुचल दिया जाएगा। बहुत सी बातें, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको आगाह करना चाहता हूँ कि साल में एक बार जो अम्बेडकर जी को याद करते हैं, ये काम ना करें, उनके सोच को आगे बढ़ाएं, उनके सोच पर चले, उनके कदमों पे चलेंगे, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। मैं बार बार यही बात कहा हूँ। मैं फिर से आप लोगों का नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फिर से जोर से बोले जय भीम, जय भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब